कौपेन ने राजस्थान की जलवायु को, यानी ये कौपेन है, कौपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो आर्द्र प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है, ये जो आर्द्र प्रदेश है नीचे वाला, इसको ए नाम दिया है। अगर तुम्हें ए मिल जाता है कहीं पे तो वो समझ लेना AW। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ए, इसकी पहचान और किसी में नहीं है। तो इसकी पहचान क्या है, तो इसमें अगर हमको मिल जाता है ए, तो जो ए है ये आर्द्र प्रदेश को बताता है। और आर्द्र प्रदेश में ये ज़िले आते हैं प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, और यहाँ पे उदयपुर, ये जो ज़िले आते हैं वो इसमें आता है। ये क्षेत्र कौपेन के अनुसार आर्द्र क्षेत्र में आता है। इसको AW से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हमें मोस्ट रूप से ध्यान रखने के लिए ए याद रखना होगा। फिर इसके बाद में इसने जो अरावली पर्वतमाला है, तो ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के जो पूर्व में आते हैं क्षेत्र, उनको गंगा के समान क्षेत्र कहा है। अगर हमको जी मिल जाता है तो वो गंगा के समान क्षेत्र होंगे, तो उनको कहेंगे हम उप आर्द्र प्रदेश। जी, गंगा के समान क्षेत्र मिलेंगे, ये गंगा के समान, तो ये गंगा के समान जो क्षेत्र मिलेंगे उनको कहेंगे हम उप आर्द्र क्षेत्र। फिर उसके बाद में जो अरावली पर्वतमाला है, इसके पश्चिम में जो क्षेत्र आ गए, इनके किनारे लगे हुए, उनको कहेंगे हम अर्ध शुष्क। तो अर्ध शुष्क का मतलब होता है, अर्ध का मतलब सेमी, और अर्ध शुष्क में एच होता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो अर्ध हाई टेम्परेचर वाले जो क्षेत्र होते हैं अरावली पर्वत के पश्चिम में आते हैं, और इनको अगर हमको SH साथ में मिल जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र होगा वो SH के अंडर में आता है, यानी कि S और H, SH मिल जाता है तो अर्ध शुष्क प्रदेश हो जाएगा। फिर जो चौथा है उसको शुष्क प्रदेश में बांटा है। तो शुष्क प्रदेश, ये इसमें 4 ज़िले आते हैं, और शुष्क प्रदेश में सिर्फ H आएगा, यानी कि हाई टेम्परेचर, ओनली हाई टेम्परेचर। तो ओनली हाई टेम्परेचर जिसमें आ जाता है वो होगा हमारा शुष्क प्रदेश। इसमें जैसलमेर है, बाड़मेर भी आता है थोड़ा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, और ये थोड़ा सा आता है चूरू भी आता है थोड़ा सा। तो ये 4 जो ज़िले होंगे वो हाई टेम्परेचर में आते हैं, यानी शुष्क प्रदेश में आते हैं। तो ये था हमारा कौपेन का वर्गीकरण। तो याद रखने के लिए सिर्फ यही है कि हाई टेम्परेचर, यानी कि जो हाई टेम्परेचर है शुष्क प्रदेश है उसमें H आएगा। तो जो हाई टेम्परेचर है इसमें H आएगा, और जो अर्ध हाई टेम्परेचर है उसमें अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाएंगे। और अरावली के पूर्व में जी है, जी मिलता है तो गंगा के समान इनकी जलवायु होती है इस क्षेत्र की, तो इसको कहते हैं हम उप आर्द्र जलवायु। और जो पूर्ण रूप से आर्द्र जलवायु है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि नंबर 1, यानी कि एक जो सबसे अच्छी जलवायु होगी वो ए नंबर की होगी, और वो राजस्थान के दक्षिण में पाई जाती है। तो ये था हमारा कौपेन का वर्गीकरण। नक्शे में देखा कि कौपेन की जलवायु के 4 प्रदेश थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो AW है उसमें आने वाला दक्षिण राजस्थान क्षेत्र में आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। फिर इसके बाद में आता है यानी कि
BHW, यानी जो H हमको जो मिला था वो हाई टेम्परेचर वाला क्षेत्र था, तो हाई टेम्परेचर वाला क्षेत्र आएगा, इसमें H ही है, ओनली H, इधर A है, तो ये आएगा हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो ये पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं, 4 मुख्य रूप से आते हैं। फिर इसके बाद में हम देख सकते हैं कि इसमें SH दे रखा है, तो SH का मतलब होता है कि S और H, SH दे रखा है, तो SH अरावली का पश्चिम क्षेत्र आ जाएगा। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, नागौर, जालौर ज़िले आ जाएंगे। फिर चौथा भाग था, उसमें हमने देखा कि G आ रहा है इसमें, तो G क्या है, गंगा के समान क्षेत्र, तो गंगा के समान क्षेत्र आएंगे, यानी कि अरावली का पूर्व मैदान। तो यहाँ के आ जाएंगे ज़िले जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा। इसमें आ जाएंगे भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, राजसमंद, ये ज़िले आ जाएंगे इसमें। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने क्या देखा कि ASH, H और G, ये 4 शब्द मिल जाते हैं तो चारों ही इसकी पहचान कराते हैं क्षेत्रों की।